न्याय दिलवाने के लिए हम लोग आज नगर निगम आए हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी न्याय दिलवाने तक। कोई किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही किसी तरह का कोई संज्ञान प्रशासन ने लिया। तो बात करते हैं जो जीरो लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया है। जिस दिन आफरीन की मौत हुई थी उस दिन के नगर निगम के नगर आयुक्त उन्होंने कहा था कि ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या उस मामले में? सिर्फ नोटिस दे करके इस मामले को लीपा पोती में सारे अधिकारी लग गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है इस मामले को मैनेज कर दो, उन्होंने न्याय दिलाने के बजाय मैनेज करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की डिमांड है कि गोरखपुर महानगर में मौत का कुआं खोदने वाले ठेकेदार और खुदवाने वाले जेई को तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ नगर निगम प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। नगर निगम में हमारी मौजूदगी है और बीते दिनों एक घटना जो है घटी वो नगर निगम की लापरवाही की वजह से, जहां पे कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से नगर निगम का एक ऐसा गड्ढा जो है, जब गोरखपुर 40 मिनट की बारिश में पूरी तरीके से जलमग्न था, उस दौरान एक मासूम 8 साल की बच्ची आफरीन जो है उसमें डूब गई और उसकी जान चली गई। और बीते दिनों अभी गोरखनाथ के राजेंद्र नगर कॉलोनी में देखा गया कि एक बुजुर्ग जो है वो साइकिल से खुले नाले में गिर जाता है, केवल इस वजह से क्योंकि उस पे जो है स्लैब की कोई व्यवस्था नहीं करी गई थी। और इसी चीज को लेकर समाजवादी पार्टी का एक पूरा डेलीगेशन, एक तरीके से कह सकते हैं तमाम कार्यकर्ता गोरखपुर से जुड़े हुए नगर निगम में आए हुए हैं नगर आयुक्त को ज्ञापन देने के लिए। और उनके हाथों में जो तख्तियां हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि नगर निगम की लापरवाही किस हद तक गोरखपुर में है। सबसे पहले कि आफरीन के साथ जो भी कुछ हुआ उसको लेकर अब क्या लग रहा है कि उसको न्याय मिल पाएगा उस तरीके से? न्याय दिलवाने के लिए हम लोग आज नगर निगम आए हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी न्याय दिलवाने तक। हम लोगों की डिमांड है कि गोरखपुर महानगर में मौत का कुआं खोदने वाले ठेकेदार और खुदवाने वाले जेई को तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ नगर निगम प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे ठेकेदार और जेई ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करे और जेई को सस्पेंड करे, हो सके तो जेल भेजे। ये मौत अभी कल परसों जो है वो गोरखपुर में थे, उनके संज्ञान में सारे मामले हैं गोरखपुर से रिलेटेड। ये भी मामला होगा कि 8 साल की एक बच्ची जो है केवल इसलिए दम तोड़ दी क्योंकि वो नाले में डूब गई और नाले का जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो सारा जिम्मा जो है ठेकेदार और तमाम जो नगर निगम के प्रशासन है उनके जिम्मे था। तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा कार्यक्रम है कि मुआवजा दिलाओ, रोड तोड़ो, लोगों को बेरोजगार करो, रोडों का चौड़ीकरण कर दो और जहां पर 3 फीट के रोड की जरूरत है वहां 13 फीट बनवा दो। किसको मुआवजा मिला, किसको नहीं मिला, कहां से भ्रष्टाचार होगा, मोदी जी से कोई मतलब नहीं है। उनके गृह जनपद में अभी 3 दिन पहले उनके गृह जनपद गघा में मार कर मॉब लिंचिंग करके एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। अभी तक कोई किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही किसी तरह का कोई संज्ञान प्रशासन ने लिया। तो बात करते हैं जो जीरो ऑर्डर जीरो हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर शून्य हो गया है, जंगल राज कायम है। और इसी को सबसे बेहतर मानते हैं जिसके बाद ये तो 2027 में आने वाले दिन में जनता बताएगी कि वो जो मानते हैं वो सही है कि 2027 में जो जनता करने जा रही है वो सही है। नालों का जो निर्माण हो रहा है और ऊपर स्लैब नहीं डाले जा रहे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये सरासर जो है नगर निगम के ठेकेदार और उनके जेई ये सरासर दोषी हैं। जब ठेका उनको मिल गया, मानक के अनुसार उस पर काम करना चाहिए और वो काम नहीं किए, जिससे बरसात के नाते पूरे पानी भर जाने के कारण जो है आफरीन की जो है डूब करके हत्या हो गई। इसमें जो है वो अलग बात है, सांत्वना के रूप में आप उसको इनाम दे दिया, ये उचित कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई ये है ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करें और जेई के ऊपर सख्त कार्रवाई करें, ये मेरी डिमांड है। बड़ा जो जुटाव देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का, वो बड़े स्तर पर जो है गोरखपुर में कुछ बदलाव की लहर देखने को मिल रही है क्या? गोरखपुर में पूरा बदलाव है, पूरी जनता समाजवादियों के साथ है और अगर जेई और ठेकेदार के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की तो समाजवादी पार्टी इससे बड़ा भी आंदोलन करने के लिए बात होगी। ये तमाम लोग किस तरीके से सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जिस तरीके से एक मिनट हम जान गोरखपुर का नगर निगम जैसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के अधिकारियों पे शासन और प्रशासन का कोई भी दबाव नहीं है।
यहाँ पे हर आदमी अपना अपना मनमौजी काम करता है। जिस दिन आफरीन की मौत हुई थी उस दिन के नगर निगम के नगर आयुक्त उन्होंने कहा था कि ठेकेदारों पे कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या उस मामले में? सिर्फ नोटिस दे करके इस मामले को लीपापोती में सारे अधिकारी लग गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है इस मामले को मैनेज कर दो, उन्होंने न्याय दिलाने के बजाय मैनेज करने का काम कर रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि नगर निगम प्रशासन अपने जेईओ को, ठेकेदारों को इस काम में लिप्त न होने का हवाला दे रहा है। तो अब आगे जो समाजवादी पार्टी है ज्ञापन देने के बाद क्या करेगी? आपको लगता है कि सारी चीज़ें जो है समाजवादी पार्टी जैसे चाहती है या फिर जो न्याय की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से आफरीन के साथ चलेगी? अगर एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रोड पर उतरने का काम करेंगे। अभी भी तो आप लोग रोड पे ही उतरे हैं महाराज। अभी हम लोग नगर निगम का घेराव कर रहे हैं। अगर ये यहाँ से हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, जेई को बर्खास्त नहीं किया जाता है, ठेकेदार को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो हम लोग शास्त्री चौक से लेकर के पूरे गोलघर को जाम करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय आप देख सकते हैं नगर निगम के इस प्रांगण में मौजूद है और नगर आयुक्त को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। और साफ तौर पे काम यही है, मांग यही है कि आफरीन को जो है वो न्याय मिलने की व्यवस्था को लागू किया जाए और जिस तरीके से अभी जो कार्रवाई निष्क्रिय हुई है उसको लेकर कार्रवाई का जो मांग है वो लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।